नमस्कार साथियों, मैं शीशफुल यादव ज्ञानदान चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। संस्कृत व्याकरण हम पढ़ रहे हैं। संस्कृत व्याकरण में हमारा टॉपिक कारक और विभक्तियों का प्रयोग, जो आरपीएससी प्रथम श्रेणी अध्यापक, द्वितीय श्रेणी अध्यापक तथा रीट तीनों ही लेवल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुवाद प्रकरण के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस एक टॉपिक में बहुत से क्षेत्रों के उदाहरण बनते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसके हर एक विभक्ति का एक वीडियो में हम पूरा विश्लेषण कर रहे हैं डिटेल से। आज हम बात करेंगे द्वितीय विभक्ति की। कर्म कारक और द्वितीय विभक्ति दोनों की चर्चा इस वीडियो में पूरी हम करने वाले हैं। देखो, आ जाओ बोर्ड के ऊपर। कारक विभक्ति का प्रयोग, कर्म कारक। सबसे पहले समझते हैं, हमने पिछले पार्ट नंबर 62 में पढ़ा कर्ता कारक क्या होता है और प्रथमा का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, और कर्ता में कौन कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों की चर्चा हमने वहां पे की। आज के पार्ट में हम बात करेंगे कर्म कारक कहाँ कहाँ होता है, कर्म कारक में कौन कौन सी विभक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कर्म क्या होता है उसको समझते हैं, और जिन जिन की कर्म संज्ञा होगी वहां वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। देखो, यहाँ कर्तुः ईप्सित तमम कर्म सूत्र है हमारा। कर्तुः ईप्सित तमम कर्म सिर्फ सूत्रों के माध्यम से समझाऊंगा। मैंने हिंदी यहाँ नहीं लिखी है, हिंदी आप समझ लें और लिखना चाहे तो उसको लिख लें। कर्तुः, कर्तुः माने कर्ता, छठी विभक्ति का प्रयोग है। तो कर्ता से या कर्ता के द्वारा ईप्सित तमम, जो कर्ता को सबसे ज्यादा ईप्सित है। ईप्सित का मतलब होता है इच्छित, चाहना। कर्ता जिसको सबसे ज्यादा चाहता है, लेकिन किसके द्वारा? वाक्य में किसके द्वारा चाहेगा? क्रिया के द्वारा। तो यहां हम अर्थ लेंगे कि कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको सबसे ज्यादा चाहता है वो क्या कहलाएगा? कर्म कहलाएगा। तो कर्म संज्ञा किसकी हुई? कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको सबसे ज्यादा चाहता है, अर्थात जो कर्ता को सबसे ज्यादा इच्छित है, ईप्सित है, उसकी कर्म संज्ञा होगी। और कर्मणि द्वितीय सूत्र की सहायता से कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का रूप प्रयुक्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट है। अब यहाँ हमने इसका उदाहरण लिखे दो, जैसे बालक पुस्तकम पठती। तो यहाँ हम गलती क्या करते हैं, कर्म कारक क्या होते हैं, जैसे कहते हैं जिसके जैसे कर्म, तो वहां कर्म वो क्रिया कह रहे हैं, तो हम उसको, उस परंपरा को हमें छोड़ना है। कर्म जिसको हम अब तक कहते आए हैं वो कर्म नहीं, वास्तव में वो क्रिया है। तो कर्म क्या है? उस क्रिया के द्वारा जिसको हम चाह रहे हैं। जैसे बालक फल खा रहा है, यहाँ पे कर्म क्या होगा? तो यहाँ कर्म होगा फल। क्या खा रहा है? फल खा रहा है, तो वो कर्म है। फल खा रहा है, ये कर्म नहीं है, ये क्रिया है। तो यहां देखो उदाहरण लिखा है मैंने, जैसे बालक पुस्तकम पठती, बालक पुस्तक को पढ़ रहा है या पढ़ता है। तो यहाँ जो पुस्तक शब्द आया वो द्वितीय है और उसी का कर्म कारक है। यहाँ पढ़ना क्रिया के द्वारा बालक किसको सबसे ज्यादा इच्छित क्या है? पुस्तक। किसको पढ़ना चाह रहा है? पुस्तक को। तो यहाँ पुस्तक कर्म कारक है और पुस्तक में द्वितीय हुई। ऐसे ही मोहन फलम खादती, मोहन फल को खाता है या मोहन फल को खा रहा है। तो यहाँ पर भी खाना क्रिया के द्वारा मोहन किसको सर्वाधिक चाहता है? फल को। इसलिए फल कर्म कारक होगा। खा रहा है वो कर्म नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा देखो, उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। अब ये उक्त कर्म क्या है? कल पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कर्मवाच्य और भाववाच्य के अंदर कर्ता में तृतीया होती है, तो भाववाच्य में तो कर्म ही नहीं होता, इसलिए वहां कर्म में विभक्ति का भी कोई रोल नहीं है। कर्मवाच्य में कर्म होता है, उसका नाम ही कर्मवाच्य। इसका मतलब जो क्रिया हुई वो कर्म के आधार पे होगी और वहां पे कर्म में पहली विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे देखो, राम फल खाता है और राम के द्वारा फल खाया जाता है। तो क्रिया का प्रयोग कर्तृवाच्य था, राम फल खाता है, राम के आधार पे क्रिया हुई। राम के द्वारा फल खाया जाता है तो फल के आधार पे क्रिया हुई। तो वहां पे फल में कर्म कारक में
प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा कर्मवाच्य में। जब हम वाच्य परिवर्तन की कक्षा पढ़ेंगे वहां इसको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। जैसे बालकई पुस्तकम पठ्यते, बालकों के द्वारा बहुवचन है, पुस्तकम पुस्तक एक वचन है, पठ्यते पढ़ी जाती है, तो यहाँ पुस्तक के आधार पे क्रिया हुई और यहाँ पुस्तक में प्रथमा का प्रयोग है, क्योंकि ये नपुंसकलिंग है। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, तीनों दोनों रूपों में सेम होता है नपुंसकलिंग, इसलिए यहाँ पुस्तकम पुस्तक सेम हमें नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ प्रथमा हुई, यहाँ पे द्वितीय हुई। नेक्स्ट है अध्यापक ही बालक है पठ्यते, अध्यापकों के द्वारा, मैंने बहुवचन लिखा है यहाँ पे, अध्यापकों के द्वारा, तृतीय विभक्ति बहुवचन है ये अध्यापक का। बालक है प्रथमा का एक वचन है, ये कर्म है, बालक को पढ़ाते हैं, ऐसा होता तो यहाँ पे अध्यापक में प्रथमा होती, लेकिन अध्यापकों के द्वारा बालक पढ़ाया जाता है, यहाँ इसलिए एक वचन हुआ क्रिया में। क्यों? क्योंकि यहाँ बालक में एक वचन है, कर्म के आधार पर यहाँ पे क्रिया का प्रयोग हुआ, तो यहाँ बालक कर्म था लेकिन कर्म में प्रथमा हुई, क्यों? कर्मवाच्य के कारण से। नेक्स्ट देखो तथा युक्तम च अनीप्सितम, अब देखो यहां तो था ईप्सिततम, सबसे ज्यादा चाहा गया, लेकिन यहां क्या कह रहा है? तथा युक्तम च अनीप्सितम, उससे युक्त, अर्थात जो ईप्सित से युक्त है लेकिन अनीप्सित है, उसकी भी कर्म संज्ञा होगी, और कर्म संज्ञा जब उसकी होगी तो उसमें द्वितीय का रूप प्रयुक्त होगा। देखो कैसे, ग्रामम गच्छन् तृणम स्पर्शति, गांव को जाते हुए तिनके को स्पर्श करता है। अब उसको इच्छित क्या है? इच्छित तो भाई गांव है, गांव जा रहा है, लेकिन अनीप्सित तिनका चलते हुए उस तिनके को भी स्पर्श कर रहा है, तो जो अनीप्सित है वहां पर भी उसकी कर्म कारक होकर के द्वितीय विभक्ति हुई। नेक्स्ट है अकथितम च, बहुत ज्यादा सवाल इसमें से पूछे जाते हैं। अकथितम च, सूत्र छोटा सा है लेकिन इस अकथितम का भाव बहुत बड़ा है। यहां पे कह रहा है कि जो द्विकर्मक धातुएं होती हैं, ऐसे कुछ धातुएं हैं 16 जिनके साथ में दो कर्म होते हैं, तो एक कर्म में पांचवी या छठी होनी चाहिए, ऐसा हमें आभास होगा, लेकिन वहां पे पांचवी या छठी विभक्ति नहीं होगी, वहां उन सबकी कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। और ये धातुएं हैं 16 द्विकर्मक धातुएं हैं जिनमें दो कर्म होते हैं, दोनों ही कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी। और यहां स्टूडेंट सबसे ज्यादा चकराता है जब सवाल आता है अनुवाद प्रकरण में, और वो धातु का प्रयोग इन 16 में से दे दिया जाता है, तो वहां छात्र दोनों में द्वितीय की बजाय एक में पंचमी एक में द्वितीय करके चला जाता है और सोचता मेरा बिल्कुल सही है, वो गलत हो जाता है। देखो कैसे, पहले देखते हैं वो 16 धातुएं कौन कौन सी है, उसके बाद इसके उदाहरण हम देखेंगे। देखो इसका एक सूत्र होता है, उस सूत्र में से मैंने सिर्फ इन धातुओं को निकाल लिया है और इन धातुओं को हमें याद रखना है। दुही, अनुवाद भी मैं बताऊंगा इनका। दुही माने होता है दुहना। जैसे देखो, किसान गाय से दूध दुहता है, हिंदी में मैंने वाक्य बोल दिया बिल्कुल सीधा सीधा आपको समझाने के लिए। किसान गाय से दूध दुहता है। अब यहाँ पे गाय से, तो हम सोचेंगे यहाँ तो पांचवी होनी चाहिए, गाय से दूध को अलग कर रहा है ना, ध्रुवम पाया पादानम, अपदान होना चाहिए, पांचवी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ दुहता है, दुह धातु आ गई, और इस दुह धातु की वजह से गाय और दूध दोनों में कर्म कारक होगा, और कर्म कारक होने के कारण से दोनों में द्वितीय विभक्ति का रूप प्रयुक्त होगा। कृषक है गाम दुग्धम दुह्यते या दुहती, तो यहाँ पे दुह धातु के कारण से दो कर्म हुए और दोनों में ही द्वितीय का प्रयोग हुआ। ऐसे ही याच माने मांगना, ब्राह्मण राजा से धन मांगता है, याचते, याच जब आएगा तो दूसरी कोई धातु आएगी तो नहीं, याच आएगा तो दोनों में कर्म होगा, राजा में भी धन में भी। उसके बाद पच, पकाना,
चावल से भात पकाता है। तंडुलान ओदनम पचती, तंडुलेभ्य नहीं, चावलों से नहीं, चावलों से पकाया लेकिन वहां पे उसका भाव अपादान वाला नहीं होना चाहिए, करण वाला भी नहीं होना चाहिए, तो कर्म कारक होना चाहिए। तंडुलान ओदनम पचती, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। नेक्स्ट है दंड, दंड देना। राजा चोर को 100 रुपए का दंड देता है, तो चोर को दंड देता है, चोर में और 100 रुपए दोनों में क्या होगा? कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। ऐसे ही प्रच, पूछना, बालक अध्यापक से प्रश्न पूछता है तो अध्यापक और प्रश्न दोनों में कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। रुधि, रोना। ची, चुनना। ब्रू, बोलना या कहना। शास, शासन करना, निर्देश देना या उपदेश देना। जी, जीतना। मथ, मथना, बिलोना। मुश, चोरी करना। नी, ले जाना। हिरी, हरण करना या खींचना, ढोना। कृष, खींचना या कृषि करना हो गया। वह, ढोना, खेत से घर अनाज, किसान खेत से घर पे अनाज ढोता है, तो खेत से अनाज लाया वो, तो खेत में और अनाज में दोनों में कर्म कारक और द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग यहाँ पर होगा। तो फिर से समझ लो, एकथितम च सूत्र कहता है कि जो द्विकर्मक 16 धातुएं हैं उनके योग में 2 कर्म होंगे और उन दोनों में कर्म कारक होकर के द्वितीय व्यक्ति का रूप। चलो नेक्स्ट है द्विकर्मक के बाद अगला सूत्र है अधि शीं स्था साम कर्म। देखो इसमें क्या है, अधि उपसर्ग के साथ शीं धातु हो, इसमें शी रहता है, शयन करना, सोना। स्था धातु बैठना, आस धातु निवास करना, बैठना, रहना, सेम है। तो यहाँ क्या कह रहा है, मैंने सिर्फ सूत्र लिखा है, समझना है आपको। अधि उपसर्ग हो और उसके बाद सी, स्था या आस, इन तीनों में से कोई सी भी धातु हो, ध्यान रहे अधि उपसर्ग है तो इसके आधार की कर्म संज्ञा होगी। आधार, आधार अधिकरणम, ठोक भरला फूल। तो अधि उपसर्ग पूर्वक स्था, आस और शीं, इन 3 धातुओं के आधार की कर्म संज्ञा होगी। आधार, जिस स्थान पे क्रिया संपन्न हो रही हो उसे आधार कहते हैं और आधार को अधिकरण कहते हैं और अधिकरण में 7वीं विभक्ति होती है। लेकिन यहाँ ये सूत्र क्या कह रहा है कि 7वीं नहीं, द्वितीय विभक्ति होगी, कर्म कारक होगा आधार का। कब? यदि उपसर्ग लग गया अधि, तो मैंने यहाँ एक ही उदाहरण में तीनों का रूप दे दिया है, हरि वैकुंठम अधिशेते या फिर अधितिष्ठति या फिर अध्यास्ते। हरि माने भगवान वैकुंठ में सो रहे हैं, बैठे हैं, निवास करते हैं, बैठ रहे हैं। तो यहाँ देखो अधि उपसर्ग होने के कारण वैकुंठ की कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय विभक्ति हुई। अन्यथा अगर यहाँ पे सिर्फ शेते होता तो यहाँ वैकुंठे 7वीं विभक्ति का प्रयोग होगा। ध्यान रखना, कई बार एग्जामिनर आपको घुमा देता है, वहां वो अधि ना देकर सीधा शेते दे देता है और हम सोचते हैं हाँ अधि शेते हमने पढ़ा है, भगवान वैकुंठ में रहते हैं, भगवान वैकुंठ में सोते हैं, तो वहां पर कर्म संज्ञा होगी। लेकिन कर्म संज्ञा कब होगी? अधि होगा तो, अगर अधि नहीं है तो कर्म संज्ञा नहीं होगी, द्वितीय विभक्ति नहीं होगी, 7वीं होगी। नेक्स्ट देखो अभिनिवेशश्च, ये सूत्र क्या कहता है कि अभि और नि दोनों उपसर्ग हों किस धातु के साथ? विष धातु के साथ, तो वहां पर भी आधार की कर्म संज्ञा हो करके द्वितीय विभक्ति होगी। नेक्स्ट हमारा सूत्र है उपानवध्यांग वसः। ये सूत्र क्या कहता है कि भाई धातु तो वस हो, निवास करना, लेकिन यदि उससे पहले ये उपसर्ग लग गए, कौन कौन से? उप, अनु, अधि और आ। अगर इन 4 में से कोई सा उपसर्ग, कोई सा भी एक
यहाँ पे ये दोनों होना चाहिए, अभी प्लस नी दोनों होना चाहिए। सिर्फ नी होगा तो भी नहीं होगा और सिर्फ अभी होगा तो भी नहीं होगा, तो सातवीं विभक्ति का प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि उप, अनु, अधि या आ, इन चारों में से कोई सा एक उपसर्ग लग जाए, किसके साथ? वस धातु के साथ, तो इसका जो आधार है, जिस स्थान पर वो क्रिया वस माने वसना रहना हो रहा है, उसमें द्वितीय विभक्ति कर्मकारक होगा। जैसे देखो साधु, साधु जी, साधु वने उपविशति, साधु वने अनुवसति, साधु वने अधिवसति आवसति। यदि इस तरीके का वाक्य है जिसमें इन चार उपसर्गों के साथ वस धातु आई हो, इन चारों में से कोई सा एक उपसर्ग हो, साथ में वस धातु हो, तो वहां आधार को जिस स्थान पे वो रहता है उसकी कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय विभक्ति होगी। लेकिन एक वार्तिक कहता है अभुक्त, अभुक्त्यर्थस्य न, अभुक्त माने जो कुछ भी भोजन नहीं करे, अर्थात उपवास जो अर्थ होता है, जैसे हम कहते हैं व्रत करके रहता है, तो यदि वहां पर वाक्य में अर्थ होगा उपवास करना, तो फिर वहां कर्म संज्ञा नहीं होगी, द्वितीय विभक्ति नहीं होगी, वहां आधार अधिकरणम से अधिकरण संज्ञा होकर के सातवीं विभक्ति होगी। साधु वने उपविशति, उपवसति, साधु महात्मा वन में उपवास करता है, मैंने यहां लिख भी दिया है उपवास करता है। अगर इसका अर्थ उपवास करना हुआ तो वहां पर सातवीं विभक्ति होगी। अगर उसका अर्थ निवास करना हुआ, उपवास करना नहीं हुआ, तो वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होकर के कर्म संज्ञा यहां पर हुई, वनम उपविशति। ये वनम है द्वितीय विभक्ति, इसमें सेकंड, इसमें सप्तमी विभक्ति है, सेवंथ विभक्ति। यानी कि उप, अनु, अधि और आ उपसर्ग के साथ वस धातु तो आएगी, लेकिन उसका अर्थ उपवास करना नहीं हो तो द्वितीय विभक्ति कर्मकारक होगा। अगला सूत्र है कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे। ये सूत्र कहता है कि काल और अध्वन माने मार्गवाची शब्द हो और यदि उनका अत्यंत संयोग हो तो वहां पर भी कर्मकारक द्वितीय विभक्ति होगी। मासम कल्याणी, महीने भर कल्याणकारी, तो वहां महीने भर कल्याणकारी का संयोग होने से वहां मासम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ, कर्मकारक हुआ। मासम अधीते, महीने भर पढ़ता है, तो वहां समय का संबंध हो गया। इस कारण से यहां पर कालाध्वन और अत्यंत संयोगे सूत्र की सहायता से प्रयोग हुआ। मासम कल्याणी, महीने भर कल्याणकारी, मासम अधीते, महीने भर पढ़ता है। क्रोशम कुटिला, कुटिला नदी, कोस भर तक जो नदी है वो कुटिल है, कुटिल माने टेढ़ी मेढ़ी है। क्रोशम अधीते, कोस भर तक पढ़ता है, मतलब चलते चलते कोस भर तक, कोस एक दूरी है, 3 किलोमीटर का एक कोस होता है। तो वहां जब काल और मार्गवाची शब्द हो तो वहां उनके साथ अत्यंत संयोग होने पर मार्गवाची और कालवाची शब्दों में कर्मकारकों के द्वितीय विभक्ति। नेक्स्ट है ये उपपद विभक्ति का उदाहरण। अभी तक तो हम कर्म संज्ञा करके उसमें द्वितीय कर रहे थे, यहाँ पे है उपपद विभक्ति, मतलब ऐसे अव्यय पद हैं जिनके कारण से यहाँ द्वितीय विभक्ति होगी, इनकी कर्म संज्ञा नहीं होती। अभितय, परितय, समया, निक्षा, हा, प्रति, तो ये कौन कौन से शब्द हैं? अभितय, परितय, समया, निक्षा, हा और प्रति। इन शब्दों के योग में भी द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे देखो मार्गम अभितय वृक्षा संति, मार्ग के दोनों ओर पेड़ हैं। अब यहाँ अभितय के साथ इन्हीं के जैसे सर्वतय, उभयतय ऐसे जो पद होंगे उनके साथ में भी द्वितीय का प्रयोग किया जाएगा। ग्रामम परितः पर्वता संति, गांव के चारों तरफ, तो यहाँ ग्रामम में द्वितीय हुई, मार्गम में द्वितीय हुई, देवम में द्वितीय हुई, विद्यालयम में द्वितीय हुई। किस कारण से हुई? यहाँ पे अभितय के कारण मार्गम में द्वितीय हुई, परितय के कारण ग्रामम में द्वितीय, हा के योग में हाय भाग्य, हाय रे मेरी किस्मत, तो ऐसे वो हा दुख का भाव है, इसलिए यहाँ देवम में द्वितीय हुई। छात्रा विद्यालयम प्रति गच्छति, छात्रा विद्यालय की तरफ जाती है, तो यहाँ प्रतिपद होने के कारण से विद्यालयम में द्वितीय विभक्ति का रूप प्रयुक्त हुआ। तो यहाँ
द्वितीय विभक्ति के कुछ एक उदाहरण हमने देखे।